गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज के टॉपिक शुरू करते हैं। फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग लेंस चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। लेंस के बारे में हम लोगों ने जाना, डेरिवेशन वगैरह लगाया। आज हम ये जानेंगे कि जो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं। आज हम लोग भिन्न भिन्न पोजीशन पर लेंस के सामने वस्तु को रखेंगे और फिर उनके करेस्पॉन्डिंग हम लोग जो है प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जो लेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस से बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोग शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम पहला कंडीशन लेते हैं क्योंकि हमें डिफरेंट कंडीशंस लेनी है, ठीक है। तो हमने जो प्रथम कंडीशन लिया है कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर रखी हो, तो हम देखेंगे कि लेंस के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, कितना साइज होगा, प्रकृति क्या होगी, इन तमाम बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आपतित कराते हैं। हमें पता है जब वस्तु अनंत पे होती है तो वहाँ से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, ठीक है, या समांतर होती हैं। आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मुख्य अक्ष के समांतर हो, बट यहाँ पे हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित कराते हैं, ठीक है। आप स्केल से बढ़िया से खींचेंगे, बिल्कुल सीधी लाइनें आपसे ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रकाश आपतित करा दिया मैंने, ठीक है। ये प्रकाश की किरणें जो अनंत से आपतित हो रही हैं। अब ये लेंस है, लेंस के ऊपर पतला लेंस है, आपतित हुई। आपतन के पश्चात जब यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है तो ये सभी प्रकाश की किरणें अपवर्तन करने के बाद लेंस के फोकस से होकर के जाती हैं, ठीक है। ये जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं ये सब जो है लेंस के द्वितीय फोकस से होकर के जाती हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपको एक बिंदु प्राप्त हो रहा है अपवर्तन के पश्चात, जहाँ पे आपको प्रकाश मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये लेंस का द्वितीय फोकस है, ठीक है। तो इसी से प्रकाश निकल के जा रहा है, मतलब यहीं पे मिल रही हैं सारी किरणें। इसका मतलब इस जगह पे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो आई होप बहुत अच्छे से ये डायग्राम सभी को समझ में आ गया होगा। तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या क्या आया वो आप लोग देख लीजिए। इसमें हम आंसर जो लिखेंगे, ठीक है, वो ये है कि जो प्रतिबिंब बना, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बना, बिंदु आकार का है, ठीक है। बिंदु आकार का एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट उल्टा बनता है हमेशा। कैसा बनता है, उल्टा, ठीक है, उल्टा बनता है। तीसरी बात कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है। चौथी बात वास्तविक बनता है। भाई यहाँ पे बना है, आप इसको पर्दे पे भी ले सकते हैं, इसलिए वास्तविक बनता है, रियल, ठीक है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। ये फर्स्ट टाइप कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग सीख रहे हैं, जिनमें से पहली पोजीशन हमने ली है कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे रखी हो, तो अनंत पे रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश आपस में क्या होता है, समांतर होता है। मैंने कुछ अरेंजमेंट इस टाइप से लिया है कि लेंस की जो मुख्य अक्ष है प्रकाश उसी के समांतर आपतित हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लेंस के द्वारा प्रकाश में अपवर्तन किया गया, ठीक है, जिससे हमें पता चला कि जो सारा प्रकाश एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसको हम F2 कहते हैं, मुख्य फोकस भी बोलते हैं, ठीक है।
तो जब मुख्य फोकस पे मिला तो वहाँ पे बिल्कुल बिंदु मिला। ये क्या है, एक बिंदु आकार है। तो जो प्रतिबिंब का साइज है वो बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का है, और ये उल्टा बना है, ठीक है, फोकस पर बना है। दूसरी बात, वास्तविक बना हुआ है क्योंकि लेंस के उस पार है, जिसको हम स्क्रीन पे या पर्दे पे ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये वास्तविक है। आपको हर डायग्राम में 4 बातें डिस्कस करना। ये 4 बिंदु हुए, इसको हम रे डायग्राम बोलते हैं, किरण आरेख बोलते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन जो है ऐसे पूछेगा कि किरण आरेख दे करके हमको समझाइए, ठीक है। तो किरण आरेख दे करके समझाने का अर्थ यही है कि आप अपनी पेंसिल की मदद से, पटरी की मदद से चित्र को बना करके उस व्यवस्था को दर्शाइए, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरी अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है, कि जब जो वस्तु है वो अनंत और 2f के बीच में रखी हो। 2f का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ 2f लिखा है, तो 2f का मतलब यहाँ से यहाँ जो फोकस दूरी है वो f है, एक f है, ठीक है। और जो वक्रता केंद्र होता है, हमको मालूम है वक्रता केंद्र और मूल बिंदु के मध्य फोकस होता है। तो ये वक्रता केंद्र, तो ये कितना हो जाएगा, ये f1 है, तो ये भी f1 है, तो 2f1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इधर भी होता है। तो अब वस्तु जो है 2f के बाहर रखी हो और अनंत के पहले रखी हो, ठीक है। तो उस स्थिति में, ठीक है, जब अनंत व 2f के मध्य रखी हो तो देखेंगे किरण आरेख हमें कैसे प्राप्त होने वाला है, ठीक है। जब वस्तु अनंत और 2f के मध्य रखी है तो देखिए हमने एक जो है डायग्राम बना लिया है। ये लेंस है हमारा, ठीक है, और इसके सामने जो है 2f, ये 2f है आपका, ठीक है, 2f1 है। इसके बाहर वस्तु रखी है और अनंत के बीच में रखी है। तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण जो है ए से चलती है और लेंस पे आ जाती है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो है यहाँ से जब अपवर्तन होगा तो कहाँ से होकर के जाएगी, ये प्रकाश की किरण हमारी फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। तो इसको हम, आपके पास पट्टी होगी, उसकी मदद से आप बढ़िया से बनाएंगे, इस प्रकार से ये निकल के जाएगी, ठीक है। ये आपका द्वितीय फोकस है जिसको मुख्य फोकस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक प्रकाश की किरण हम लोग जो है प्रकाशिक केंद्र से पास कराते हैं, ठीक है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जैसे ही लेंस को पार करती है, अपवर्तन इसका होता है, वो मुख्य फोकस से होकर के जाती है, ठीक है। और जो ए से ओ के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है उसमें कोई विचलन नहीं होता, वो जैसे आ रही होती है सेम वैसे ही प्रकाश की किरण जाती है, ठीक है। स्केल से आप लोग बनाएंगे, बहुत अच्छा चित्र आपको प्राप्त होगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से ये निकलती हुई चली जा रही। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर कट करती हैं। ये ए से चलने वाला प्रकाश था, तो ये इसका प्रतिबिंब ए डैश यहाँ प्राप्त होता है। ये इस पे लंब हमने बनाया था, इसलिए यहाँ पे हम इसको लंब बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको प्राप्त हुआ यही जो है प्रतिबिंब कहलाता है। ए डैश बी डैश जो है ये उस वस्तु का प्रतिबिंब है। तो अब यहाँ क्या पॉइंट निकल के आया, ठीक है। पहला पॉइंट ये निकल के आया कि ये जो प्रतिबिंब है ये F2 मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बना है, ठीक है। F2 और 2F2 के मध्य बना है, ठीक है। या हम लिख सकते हैं मुख्य फोकस व 2F2 के बीच बनता है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता है तो जो दूरी नापी जाती है वो हम यहाँ से मान लीजिए नाप लेते हैं। तो ये दूरी आपकी जो प्रतिबिंब बनता है उस दूरी को v कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, ठीक है। ये v से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे वस्तु रखी है तो जो प्रकाशिक केंद्र है उससे जो वस्तु है उसके मध्य की दूरी को u कहते हैं। मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जहाँ पे प्रतिबिंब बना है मुख्य प्रकाशिक केंद्र से उस प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि मुख्य फोकस व 2F2 के मध्य बनता है। दूसरी बात उल्टा बनता है। दूसरी बात क्या है, उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है। तीसरी बात देख लीजिए,
वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु बड़ी थी ये छोटा बना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, वस्तु से छोटा बनता है, ठीक। उसके बाद वास्तविक बनता है, आगे बना है, इसको आप स्क्रीन पे ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। आई होप ये भी अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जब भी वस्तु अनंत व 2f के मध्य रखी होती है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस व 2f2 के बीच में बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। अगर किरण आरेख की बात की जाए तो ये जो डायग्राम है इसी को हम किरण आरेख कहते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में इसी को रे डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। रे डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, ठीक है, ये 2f2 आपका है यहाँ पे, इसको C2 भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरे वाले कर्वेचर की सेंटर है ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरी सिचुएशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तीसरे वाले में देखेंगे कि कैसे किरण आरेख बनाया जाए और कैसे जो है प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है, जिसमें वस्तु आपकी जो है जो 2f दूरी है वहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। तो रे डायग्राम देख करके हम लोग समझते हैं, जब वस्तु 2f1 पर एग्जैक्टली रखी हुई है तो वहाँ से जब एक प्रकाश की किरण आपतित होगी तो हम मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण भेजेंगे, ठीक है, जो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाती है, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रकाश की किरण होगी। हमें पता है प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरी जो प्रकाश की किरण है उसको हम लोग जो है क्या करते हैं, इस जगह से आपतित करा देते हैं, ठीक है, जिसको हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये हमने इसको मुख्य अक्ष के प्रकाशिक केंद्र से पार करा दिया, ठीक। तो ये कुछ इस जगह पे प्राप्त होती है जो कि जाकर के उसी फोकस पे बनती है, ठीक है। तो ये A डैश और ये B डैश, ठीक है। ये इसका मुख्य जो केंद्र होता है, लेंस का केंद्र, जिसको हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ये आपका F2 बोला जाता है, ये आपका F1 होता है, ठीक है। तो आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस किरण आरेख में आपने क्या क्या निष्कर्ष निकाला। नंबर 1, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, वो ऊपर का था, ये नीचे की तरफ बना है, मतलब उल्टा। तीसरी बात वास्तविक बना है, ठीक है, वास्तविक बना हुआ है। चौथी बात 2f2 पर बना हुआ है, ठीक है, 2f2 पर बनता है, ठीक है। आई होप बड़ी अच्छे से ये भी समझ में आया होगा। ये इसका किरण आरेख है। जब वस्तु 2f1 पर रखी होती है तो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार का बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और 2f2 पर बनता है, जो इसका फोकस का f2 के डबल दूरी पे, f2 का जो दूरी होती है उसके डबल दूरी पे बनता है और बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। जब आप स्केल वगैरह से, स्केल की मदद से आप बनाएंगे तो ये वैल्यू एग्जैक्ट सेम ही आने वाली है। हो सकता है आपको देखने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे छोटा बड़ा दिख रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको एक स्केल की मदद से, पेंसिल की सहायता से आप बनाएंगे, अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं। अक्सर एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स का रे डायग्राम आ जाता है। कभी सिचुएशन दी होती है, रे डायग्राम पूछता है, रे डायग्राम दिया होता है,
पॉइंट्स निकालने के लिए पूछता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसको यदि आप समझ लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। चलिए अब जब वस्तु 2F और F के मध्य रखी है तो हम देखेंगे कैसे रे डायग्राम बनेगा और क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। चलिए चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब वस्तु आप देख सकते हैं AB जो है वो F1 और C1 के बीच में है। C1 का मतलब 2F होता है। ये मैंने यहाँ से एक प्रकाश की किरण आपतित कराई जो कि लेंस पे पहुँची, ठीक है। और उसके बाद हमें पता है जब इसका अपवर्तन होगा, ठीक है, तो ये मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी और ये मैंने इसकी मुख्य फोकस से ऐसे प्रकाश की किरण बना दी, ठीक है। इसके बाद एक प्रकाश की किरण जो है वो हम लोग कहाँ से बनाएंगे, इसके प्रकाशिक केंद्र से बनाएंगे, जो कि इसके प्रकाशिक केंद्र से होती हुई, ठीक है, जा रही है और ये कहीं यहाँ पे कट करती है जा करके, ठीक है। तो इसको हमें और बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये आपका F2 है तो ये C2 है, ये आपका A डैश है तो ये आपका B डैश पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल के आया है आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात कि वस्तु से बहुत बड़ा बना है ना, वस्तु से जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है, पहला। दूसरी बात C2 के बाहर बनता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं 2F2 के बाहर बनता है। तीसरी बात यदि हम कहें तो उल्टा बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है। चौथी बात अगर हम बताएं तो ये वास्तविक बनता है, ठीक है। आई होप सभी को ये भी सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। देखिए जब वस्तु आपकी F व 2F मतलब F दूरी व 2F दूरी के मध्य में कहीं रख दिया जाए तो उनसे उनका किरण आरेख कुछ इस प्रकार का आपको नजर आएगा, ठीक है। ये देखिए C1 और F1 के मध्य रखा है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा हुआ है वस्तु, ठीक है। तो उसका जो प्रतिबिंब है वो बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से देख रहे हैं ना, वस्तु के कई गुना है, 2-3 गुना बड़ा बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात F2 के बाहर बना है, ये जो C2 वक्रता केंद्र इस वाले सरफेस का है उसके बाहर बनता है जा करके, उल्टा बना हुआ है और वास्तविक बना हुआ है, ठीक है। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। जब वस्तु जो है हम लोग फोकस पर रख देते हैं या वक्रता जो आपका प्रकाशिक केंद्र है उससे F दूरी पर रख देते हैं तो देखते हैं कि कैसा रे डायग्राम हमें प्राप्त होने वाला है और क्या क्या टर्म्स बनने वाले, ठीक है। तो मैंने एक AB वस्तु ली जो कि F1 पोजीशन पे हमने रख दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ये वाली जो प्रकाश की किरण आ रही थी, जाहिर सी बात है लेंस से अपवर्तन करने के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी, ठीक है। तो ये मुख्य फोकस से इस प्रकार से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारी दूसरी एक प्रकाश की किरण है जो हम प्रकाशिक केंद्र से पार कराते हैं, ठीक है। हमें पता है प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, ठीक है। जैसे आ रही होती है वैसे सीधे चली जाती है। तो अब हम देख क्या रहे हैं कि अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या हो गई, समांतर हो गई। मतलब अब ये एक दूसरे को अनंत पे मिलेंगी, आसपास कहीं मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा निष्कर्ष निकल के आया वो ये आया कि जो प्रतिबिंब का आकार है ना, वो बहुत बड़ा बनने वाला है ना। प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा, ठीक। दूसरी बात जो होगी वो प्रतिबिंब नीचे जा रहा है ना, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है।
तीसरी बात, सामने वास्तविक बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक बनेगा, ठीक है। और अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, ठीक है। बहुत अच्छा रे डायग्राम, ठीक है, बहुत इजी। जब वस्तु आप फोकस पे रखेंगे, अब चाहे वो बिंदु आकार की ही वस्तु क्यों ना रख दें, ठीक है। तो जैसे बिंदु आकार की फॉर एग्जांपल आपने रख दिया, ये आपका लेंस रहा, ठीक है। यहाँ छोटा सा डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ, ठीक। और ये इसका फोकस है एफ, यहाँ पे बिंदु आकार का रख दिया। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण मान लो एक ये मैंने ले ली, एक ये ले ली, फिर बहुत सारी प्रकाश की किरणें यहाँ से निकलेंगी, ठीक है। तो ये क्या होंगे? अपवर्तन के पश्चात ये समांतर हो जाएंगी। भाई फोकस से आने वाला प्रकाश में पता है क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। तो ये एक दूसरे को कहीं नहीं कट करेंगी, जाकर के सीधे अनंत पे मिलेंगे। तो सेम वही पोजीशन है कि जो फोकस पे अगर बिंदु आकार की वस्तु रखी हुई है तो वो भी कहाँ मिलेगी? अनंत पे मिलेगी, और बहुत लार्ज उसका साइज होगा, ठीक है। तो सेम वही सिचुएशन आ रही, चाहे आप ये वाला चित्र बना दीजिए, चाहे ये वाला बना दीजिए, ठीक है। दोनों करेक्ट है। यहाँ पे ये वाला बिंदु आकार के लिए है, और ये वस्तु ऐसी है जिसकी कुछ हाइट है, ठीक है। कुछ भी हाइट यहाँ पे ए बी दी गई है, ठीक है। तो आई होप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जब वस्तु फोकस पे रखी जाएगी तो किस प्रकार का किरण आरेख बनेगा और किन किन पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगले। चलिए अब हम लोग जो है उत्तल लेंस से बनने वाला लास्ट और अंतिम प्रतिबिंब देख लेते हैं। जब हमारी वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दी जाए तो देखते हैं कैसा प्रतिबिंब बनने वाला है, ठीक है। बहुत विशेष है ये, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैंने क्या किया, ये रहा हमारा फोकस, ठीक है। वस्तु को यहाँ की बजाय हमें रखना है इस जगह पे, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखना है, ये मैंने रख लिया, ठीक है। ये जो हमारी वस्तु है वो इस जगह पे है, ठीक है। अब हमको मालूम है कि प्रतिबिंब बनने के लिए दो प्रकाश की किरण चाहिए। मैंने एक ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराई, ठीक है, जो कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर के जाएगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको एक को प्रकाशिक केंद्र से आपतित करा दिया, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ पता चल रही है कि ये एक दूसरे को आगे कहीं कट नहीं करने वाली, क्योंकि ये दूर होती चली जा रही है, ठीक है। आपको चित्र से ऐसा लग सकता है शायद, ठीक है। अच्छे से बना देते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ये जो है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका अब ये इधर कहीं नहीं मिलने वाली है। तो अगर इधर नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये बैक किया जाए तो ये कहीं पीछे हमें मिलती हुई प्रतीत हो सकती हैं। ऐसे हमने इस लाइन को पीछे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बढ़ा दिया जा करके, ठीक है। तो ये एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं रिजल्ट क्या आ रहा है, किरण आरेख सभी को समझ में आ गया। ये आपका फोकस है, ठीक है। तो हमें ये पता चला नंबर 1 कि जो प्रतिबिंब बना है बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा। दूसरी बात पीछे बना, इसलिए ये है आभासी, आभासी क्योंकि डॉट डॉट करके बना है, ठीक है। तो ये क्या है? आभासी। ये सीधा बना हुआ है, उल्टा नहीं बना हुआ है। ये क्या बना है? सीधा बना हुआ है, ठीक है। और ये प्रथम फोकस के बाहर बना है, ठीक है। प्रथम फोकस के बाहर। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ये किरण आरेख भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये आपको पॉइंट भी समझ में आएंगे कि वस्तु से बड़ा बना है प्रतिबिंब, ठीक है। और ये क्योंकि जो है वैसा है आभासी, डॉट डॉट हमने कर दिया, आभासी बना है, सीधा बना है और प्रथम फोकस के बाहर बना हुआ है, ठीक है। आई होप ये सारे आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस के सारे हमने सीख लिए हैं, अब हम अवतल लेंस के जाना चाहेंगे, ठीक है, कि अवतल लेंस के द्वारा
प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं, अब ज़रा हम लोग उन पे चर्चा करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो अवतल लेंस होता है उसके द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, पहली सिचुएशन जो हमने ली है वो ये ली है कि वस्तु फोकस के बाहर, फोकस को छोड़ करके बाकी आप कहीं भी रखते रहिए। ठीक है, मतलब एनी पोजीशन यू कैन पुट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहीं भी ले लीजिए। ठीक, वस्तु की प्रत्येक स्थिति में कहीं भी ले लीजिए। ठीक है, तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है हम उसकी विवेचना करने वाले हैं। चलिए समझते हैं इस बात को अच्छे से। मान लीजिए मैंने एक वस्तु ए बी ले ली जो कि यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण हम आपतित कराते हैं, ये प्रकाश की किरण आई। ठीक है, अब हमको ज्ञात है कि इस लेंस से प्रकाश की जो किरण है, थोड़ा लेंस बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बना लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये समांतर प्रकाश आपतित कराया, तो ये क्या करता है, जिधर की तरफ लेंस मोटा होता है प्रकाश उधर की तरफ मुड़ जाता है, तो ये फैलाने का काम करता है डाइवर्जिंग लेंस से, इसलिए ये ऐसे भेजेगा। ठीक है, और ये इस हिसाब से मुड़ता है कि ये कहाँ से जाता हुआ प्रतीत होगा। अगर इसको बैक करेंगे तो ये फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण आरेख की आवश्यकता होती है, दो किरण बनानी पड़ती है। ठीक है, तो एक हम इसके प्रकाशिक केंद्र से पार कराते हुए निकाल देते हैं। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र से पार करा दें, तो हम देख क्या रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को इस जगह पे कट करती हैं। तो ये जो है ये आपका इमेज होगा, ये आपका जो ए डैश बी डैश बना, ये प्रतिबिंब का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट के निष्कर्ष निकाले। नंबर 1, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आपको प्राप्त हुआ है। नंबर 2, आगे मिला इसलिए ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, नंबर 3, फोकस के और प्रकाशिक केंद्र के मध्य है, फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच है। चौथी पॉइंट आपकी जो है ये वस्तु से छोटा हो गया, आभासी हो गया, फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो गया और लेंस से पहले बन गया। ठीक है, जो आपका ये वाला फोकस है। ठीक है, F1 या इसको हम ऐसे लिखते हैं, लेंस से पहले बनता है। ठीक है, जिसको हम ये प्रथम फोकस के नाम से जानते हैं या ऐसे कह सकते हैं प्रथम फोकस के पास में बनता है। ठीक है, तो आई होप ये बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि लेंस की ओर ही प्रतिबिंब बन जाता है इसका। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एक वस्तु ए बी हमने ली, ठीक है, जो कि लेंस के सामने रखी हुई है। दो प्रकाश किरण ली, एक मुख्य अक्ष के समांतर ली और एक जो है प्रकाशिक केंद्र की तरफ जाती हुई ली। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात डाइवर्ज हो जाएगी, दूर हट जाएगी। उसको हमने पीछे रीड्रॉ किया, वो F1 जो प्रथम फोकस है। ठीक है, इस पे आकर के मिलती है और ये वाली एक दूसरे को फिर इस पॉइंट पे कट करती है। तो क्योंकि ये हमें मालूम है प्रकाशिक केंद्र की जो ऐसे जा रही है ऐसे ही आएगी। ठीक है, इसका चेंज नहीं आता है तो यही लाइन ऑफ लेंथ रहेगी। ठीक है, तो यहीं पे कट करेगी। ठीक है, तो इसका जो आकार आया प्रतिबिंब का वो बहुत छोटा आया, वो छोटा बनता है और आगे ही बन गया है, तो ये आभासी है। ठीक है, कहाँ बना है, F1 और प्रकाशिक केंद्र O के मध्य बना है और लेंस से पहले बन जाता है। ठीक है, आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है एक और देख लेते हैं, जब वस्तु जो है वो बिंदु आकार की हो। ठीक है, और उसको हम फोकस पे रख लेते हैं, तब देखते हैं क्या सिचुएशन आने वाली है। ठीक है, चलिए
अब हम इसका अंतिम प्रतिबिंब देख लेते हैं। हमें पता है कि जो अवतल लेंस होते हैं उससे मात्र 2 ही टाइप से हम बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं इसके प्रतिबिंब, ठीक है। क्योंकि एक होता है कि वस्तु आप अनंत पे रख दीजिए, उसका बना लीजिए, बाकी वस्तु कहीं भी रखिए सेम ही प्राप्त होता है, बस बहुत मामूली सा डिफरेंस आता रहता है, रिजल्ट वही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोई बहुत बड़ी वस्तु है, कहीं अनंत पे है, उसको आप जो है एक अवतल लेंस की मदद से देखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो अनंत पे वस्तु है, इट मीन्स ये हुआ कि जो प्रकाश है वो समांतर आपतित होगा, कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा, ठीक है। ये मैंने 2-3 किरणें बना ली ऐसे करके, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये देखिए सब आ रही है, ठीक है। ऐसे आपतित करा दी। अब अपवर्तन के पश्चात ये ऐसे होकर के जाएगी, ठीक है। ये ऐसे होकर के जाएगी, मतलब ये कुछ इस प्रकार से मुड़ के जाती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहाँ से जा रही हैं, फोकस से जाती हुई प्रतीत हो, ठीक है। ऐसे ये कुछ इस प्रकार से मुड़ना शुरू करती हैं। आई होप सभी को अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं सब जो है आपकी फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। और क्योंकि इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, ये डाइवर्ज होती हैं इसी प्रकार से, ठीक है। ये कुछ ऐसे, ठीक है, ये आ रही थी। तो यहाँ पे ये आ करके सारी की सारी समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इस जगह पे मिलती हैं आकर के, ठीक है। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया। अब यदि इन पे पॉइंट्स की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है, ठीक है, प्रतिबिंब बिंदु के आकार का है। कैसा है? बिंदु के आकार का है, सीधा है, आभासी है, ठीक है, ठीक है। प्रतिबिंब बिंदु के आकार का है, सीधा है, आभासी है और लेंस के पहले बन जाता है, ठीक है। लेंस के पहले प्राप्त होता है। आई होप सभी को ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, रे डायग्राम भी समझ में आ गया होगा कि जब वस्तु आप अनंत पे रख देते हैं तो अनंत से आने वाला प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर और आपस में समांतर होता है। हमने अरेंजमेंट ऐसा लिया कि मुख्य अक्ष के समांतर रहे बट प्रकाश आपस में सारी किरणें समांतर होती हैं। लेंस के अपवर्तन के पश्चात ये एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। इस बिंदु को F1 फोकस कहते हैं, फोकस पे ही बनता है। इसके जो वो है लोकेशन वो क्या है, फोकस पर ही बनता है, ठीक है। और बिल्कुल पॉइंट साइज का बनता है, सीधा बनता है, आगे बन रहा है इसलिए आभासी है और लेंस से पहले ही प्राप्त हो जाता है फोकस पर, ठीक है। तो आई होप ये आपको जितने भी रे डायग्राम थे, चाहे वो उत्तल लेंस के थे चाहे अवतल लेंस के थे, मैंने खूब अच्छे से समझा दिया, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे फॉरवर्ड करिए, लोगों को शेयर करिए।